नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है और एक छोटा-सा बैंक है। प्राइवेट के अगर लिस्ट में देखें तो इसका रैंकिंग 10 के आस-पास देखने को मिलेगा। बहुत छोटा-सा बैंक है, फिर भी इस छोटा-सा बैंक होने के बाद भी कंपनी जो परफॉर्मेंस दिखाया ना, जो जो तेज़ी दिखाया, जो खुद का जो ग्रोथ दिखाया, वो देखने का लायक है। और इस कंपनी में जो स्टेबिलिटी है, वो मैं आपके सामने इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, "सर एक बार इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? और बैंकिंग वीडियो आपका जितने सारे बैंकिंग वीडियो आपने बनाए हैं, वो हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स आप दिखाते हैं। तो मैं चलो आज इस बैंक के बारे में भी बहुत सारे पैरामीटर्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके बाद डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। डेली बेसिस अर्निंग करने के लिए और लर्निंग करने के लिए। तो सब कुछ अवेलेबल से नीचे जाकर फटाफट चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बहुत छोटा कम बैंक है और इस कंपनी में एक चीज़ आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। कंपनी जो जो एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहा है ना, वो धमाका जैसा है। मैं ज़रूर कहूँगा धमाका जैसा है। सीनियर सिटीज़न के लिए आप देख सकते हैं 8.25% पर एनम। अगर कोई सीनियर सिटीज़न व्यक्ति चाहेंगे कि मुझे अभी इन्फ्लुएंस रेट कितना है? 6.75 के आसपास है। इसका मतलब इन्फ्लुएंस को भी बीट कर चुके हैं इसका एफडी। तो लोग एफडी के ऊपर ही पैसा रखना चाहेंगे। तो एफडी के ऊपर पैसा रख कर ही अ, मतलब अ, फ्यूचर के लिए सोचेंगे। तो सीनियर सिटीज़न में 8.5% के आसपास और आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी अ, मतलब 7% के आसपास सेविंग अकाउंट में ही इंटरेस्ट दे रहा है। और उसके साथ आप देखेंगे तो नॉर्मल आप बैंकिंग का ऊपर अ, होम लोन्स के ऊपर करेंगे तो इंटरेस्ट एफडी के हिसाब से 8% के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा कस्टमर के लिए भी एक क्राइटेरिया क्रिएट किया है। इस कंपनी का सर्विसेज जो है सेविंग अकाउंट्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे जहाँ पे 7% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। हाँ, और वो भी बैलेंस अबव 5 लाख के ऊपर। मतलब 5 लाख के ऊपर आपका बैलेंस होंगे इस बैंक के ऊपर, इस बैंक में आप अपने 5 लाख के ऊपर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखे हैं, तो आपको 7% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। तो और अच्छा खासा सेविंग में ही वो इंटरेस्ट दे रहा है। डिपॉजिट के ऊपर भी जैसे एफडी हो गया, अलग-अलग इंश्योरेंस हो गया, उसके ऊपर भी कंपनी सर्विसेज देते हैं। लॉकर के भी फैसिलिटीज़ होते हैं। साथ ही साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आप इक्विटास के माध्यम से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लोन्स के बारे में बात करूँ, कंपनी लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको। इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं इसके माध्यम से। एनआरआई हाई रीचेबल इंस्टीट्यूशन और बड़े-बड़े जो व्यक्ति है जिसके पास लाखों करोड़ का पैसा होते हैं, उसका भी फंड मैनेजमेंट इस कंपनी करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी का डिटेल्स और भी दिखा दूँ, तो कंपनी में टोटल जो बैंक है, टोटल फिफ 15,840-45 टोटल बैंक सर्विसेज सेंटर है। साथ ही साथ कंपनी 15 सिटीज़ में कंपनी सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर इंडिया में और साथ ही साथ 13 साल की कंपनी का बिज़नेस है। बैंकिंग आउटलेट कितना है? 856 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज़ का बाकी पैरामीटर्स आप दिखा दूँ, तो आप देखेंगे ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट एजुकेशन कितना स्कूल्स में स्टूडेंट एजुकेशन कंपनी लोन दे चुके हैं 5698। कंपनी बेनिफिशियरी कितना कर चुके हैं हेल्थ केयर के ऊपर 61 लैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं साथ ही साथ बैंकर सॉरी वही चीज़ वापस आ रहा है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपके सामने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी की किस तरीके से है। अभी कंपनी का मेन जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल डिटेल्स। तो फाइनेंशियल डिटेल्स में दिखाऊंगा सबसे पहले बैंकिंग का कुछ पैरामीटर्स। मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट लगा वो है कासा रेशियो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये कासा रेशियो क्या होते हैं। देखिए कासा रेशियो को मैं डिवाइड कर दूं, सीए मतलब करेंट अकाउंट, एसए मतलब सेविंग अकाउंट।
इसका मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इस दोनों अकाउंट में कितना पैसा बैंकिंग के हाथ में आते हैं, उस पैसे से वो बैंक क्या करते हैं, वो आपको देखना चाहिए। तो कासा रेशियो बता रहा है कि कितना परसेंटेज पैसा मार्केट से बैंक के अंदर आ रहा है। देखिए जितना पैसा आएगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास है। आज 8 साढ़े 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बैंक के ऊपर पैसा रखने के लिए आ रहा है। तो यही पॉजिटिव पॉइंट्स है। और 7% के आसपास सेविंग अकाउंट्स में ही पैसा दे रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर ही पैसा रखने के लिए आ रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से बात करूँ तो 15,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और पी रेशियो ठीक ठाक है, पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है, फेस वैल्यू अभी 10 रुपया है, डिविडेंड अब तक नहीं दिया। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ इनकम, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इनकम। तो कंपनी का जो खर्चे के हिसाब से कंपनी इनकम किस तरीके से कर रहा है, 66% के आसपास है, अच्छा खासा है। CAR परसेंटेज जीरो है, ये मुझे बहुत खतरनाक लगा, क्योंकि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा होल्ड करिए। तो प्रोमोटर के पास 74% का होल्डिंग है, अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, फिर भी चलो ठीक है। उतना खास भी मुझे नहीं देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के नीचे है, तो इसका मतलब एक वीकनेस लेवल में देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। तो जो चीज़ मैं आपको अभी बताया हूँ, CR परसेंटेज, वो मैं आपको रेशियो में दिखाऊंगा, और ये सारे डेटा मैं आपको टिकर.com साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो पूरा क्रेडिट इस उसको जाएगा। तो आप देखेंगे तो सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर देखना चाहिए था, वो नहीं मिला। वो है CAR परसेंटेज। आप कहेंगे सर CR परसेंटेज क्या होते हैं? CR का परसेंटेज का मतलब होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो होते हैं। तो ये क्या चीज होता है? RBI के रूल्स के हिसाब से हर बैंक के पास 9% के आसपास, 9% से ज्यादा पैसा होना चाहिए ही चाहिए। मतलब आपके पास जितने भी पैसा आए, उसमें से 9% आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बाकी पैसों को आप लोन के हिसाब से, दूसरे काम के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो जीरो दिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे मोल ले चुके हैं। अगर बैंक में कुछ गड़बड़ी हुआ, तो बैंक कहाँ से पैसा देंगे? क्योंकि RBI ने तो इस तरीके से रूल्स जारी किया। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से जीरो है। थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स होगा, शायद इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो मिनिमम तो 9% तो होना ही चाहिए इंडियन के रूल्स के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो लाइबिलिटी तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि जो बैंक 8%, साढ़े 8% के आसपास इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका लाइबिलिटी तो ज़्यादा होगा ही। लाइबिलिटी क्या होते हैं? जितने सारे लोगों ने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, जिसको 7% दे रहा है, जिसने FD में पैसा रखा, जिसको 8% दे रहा है, तो ये जो इतना परसेंटेज उसको देना पड़ेगा, मतलब उसको तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। बैंक लोन बांटते हैं, और लोन बांट के जो पैसा आते हैं उसको बोला जाता है एसेट। और बैंक जो लोन लेते हैं, मतलब दूसरे पास जो पैसा लेते हैं, उसके बाद उसको जो इंटरेस्ट देते हैं, उसको बोला जाता है लाइबिलिटीज। तो ये बात आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो 6.5% है, बहुत ज्यादा है। 3.5% के आसपास हो तो अच्छा खासा माना जाता। उसके साथ मुझे और एक पॉइंट मुझे वीकनेस लगा, वो है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट में जितना लोन दिया, 2.5% के आसपास मतलब लोन वो उठा नहीं पाया। जितना लोन उठा नहीं पाएंगे, उतना ही बैंक के लिए पैसा बनेगा। क्योंकि पैसा अगर मार्केट से, कैप मेन कैपिटल ही नहीं मार्केट से उठा पा रहा है, तो वो पैसा फ्यूचर में तो उसको दिक्कत बनेगा ही। साथ ही साथ इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के बाद FIs के पास उतना होल्डिंग नहीं है, फिर भी पहले तो कम था, आज होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। DS के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी में एक स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस कंपनी कंटिन्यूअसली इतना कुछ होने के बाद भी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को वो मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। कर्जा भी है, कर्जे के हिसाब से इंटरेस्ट भी दे रहा है, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट का जो रेशियोज है आप देखेंगे, कंपनी का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर है, उसको तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ही, वो लोन लेकर ही काम करते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ पॉजिटिव में है। अच्छा खासा रिटर्न भी आपको 1 साल में दिया, अभी तक कंपनी 3 साल तक लिस्टिंग नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। स्ट्रेंथ है कंपनी में, विजिबिलिटी क्लियर है। अभी छोटा कंपनी है, तो इसलिए रिस्क लेकर काम कर रहा है, तो इसको टाइम देना पड़ेगा। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में उतना खराबी भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है, तो स्ट्रगल मोड में है कंपनी, कोशिश कर रहा है खुद को स्टेबल करने के लिए। बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है कंपनी 52 वीक और लाइफ टाइम हाई भी ब्रेकआउट करने वाला है जल्द से जल्द। तो लगातार लगातार कंपनी ने ग्रोथ किया। कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ था, तो करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद देखिए किस तरीके से शानदार मोमेंटम देखने को मिला।
तो मैं जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तो मैं आपके सामने एक टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो टेलीग्राम को जाकर जॉइन कर लीजिए और मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।